हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। फ्रेंड्स, इसे लास्ट सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्टली क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें एडजेसेंट एंगल गिवन है पैरेललोग्राम के और उनकी रेशियो गिवन है 3:2। ठीक है, हमें क्या करना है, चारों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं पैरेललोग्राम के। तो फर्स्टली हम अपनी फिगर बना लेते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो कैसे होगा और उसका क्या नाम होगा। ठीक है, हम इसे नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स ABCD। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट्स, अब तक आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि पैरेललोग्राम में हमारे एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंगल जो होता है हमारे गिवन एंगल का, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। यानी अगर हम बी की बात करें तो C और A, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ B। अगर हम C की बात करें तो इसके एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, D एंड B। अगर हम D की बात करें तो D के एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, A एंड C। और ऐसे ही A के एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, B एंड D। इज इट क्लियर। अब हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल आपको लेने हैं जिनका मेजर क्या है 3:2। दैट मीन्स अगर मैं एक एंगल को ये मान लूँ, ये हमारा 3 है, तो इसका एडजेसेंट ये भी ले सकते हो आप और ये भी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। तो हम मान लो इसे ले लेते हैं, तो ये हमारे किस रेशो में है, 3:2। जब हमें किसी भी क्वेश्चन में रेशो गिवन होती है स्टूडेंट्स, तो आपको फर्स्टली क्या करना होता है, रेशो को x से कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स हम एंगल A को मान लेंगे, दैट इज 3x, और एंगल B की वैल्यू क्या मान लेंगे, दैट इज 2x। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है कि हमारे ये जो दो एंगल्स हैं जो कि एडजेसेंट है वो किस रेशियो में है, 3:2। यानी 3x एंड 2x उनका क्या मान लिया हमने, मेजर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज पर आ जाओ। हमारी पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड एंड एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स हमारे जो ये दो एडजेसेंट एंगल हैं A प्लस बी, दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज A की वैल्यू है 3x, B की वैल्यू क्या है 2x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5x। 5x किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180 के। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांसपोजिंग करना आपको, 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ले जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड में आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5। इज इट क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स ये पूरा रिड्यूस होता है, आप कट करके देख लो। 180 को 5 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर, ऊपर से आप 0 लोगे। 5 6 जा 30। दैट मीन्स ये पूरा कितने पे कट हो रहा है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 36। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू से। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आपके एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 3x। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी 36। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10। दैट मीन्स एंगल A की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 108। इसी तरह से हम एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। एंगल B की वैल्यू है हमारी 2x। 2 हम एज इट इज रखेंगे, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 36। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 72। दैट मीन्स हमारी B की वैल्यू क्या आ गई है 72। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या A और B से हम अपनी C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। दैट मीन्स अगर एंगल A की वैल्यू 108 है तो एंगल C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 108। ओके, एंगल B जो है वो किसका अपोजिट है, D का अपोजिट है। एंगल B की वैल्यू क्या है 72, तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 72। एंगल D इज इक्वल टू 72। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर है। हमारी चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई है। एंगल A जो है वो 108 है,
उसके अपोजिट एंगल सी है वो भी 108 आ जाएगा। एंगल बी की वैल्यू हमने 72 फाइंड आउट की है, तो एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 72। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या गिवन है? आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। अगेन आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? इस पैरेललोग्राम के जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? आई होप आपको क्लियर है। ए का एडजेसेंट बी एंड डी है, बी का एडजेसेंट सी और ए है, सी का एडजेसेंट डी और बी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल मेजर के हैं। ठीक है, आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल इसमें से चूज करके ले सकते हो। एंगल ए ले रहे हो तो आप साथ में एंगल बी ले सकते हो, बी ले रहे हो तो एंगल सी ले सकते हो, सी ले रहे हो तो एंगल डी भी ले सकते हो और बी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लेट हमने लिया एंगल ए और डी। एंगल ए और डी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको अपनी प्रॉपर्टी याद है अच्छे से कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारा एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, लेट अगर मैं एंगल ए को एक्स मानूं तो एंगल डी भी क्या होगा? हमारा एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मेजर क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए की जगह भी एक्स पुट कर दो, डी की जगह भी एक्स पुट कर दो, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? एक्स की वैल्यू। ठीक है, कैसे आ जाएगी? देखो 1x और 1x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x। एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना है? 2 को ट्रांसपोज करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम 2 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है, 2 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 को हम 180 से कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, यानी कि हमारे एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? 90, और एंगल डी की वैल्यू भी क्या आ गई? 90। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? एक्स, और दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपनी एक्स की वैल्यू को हम अपनी पैरेललोग्राम में डाल देते हैं। एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 90 डिग्री, और एंगल डी की वैल्यू भी क्या आ गई? हमारी 90। ठीक है, दैट मीन्स हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का नहीं होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, एंगल ए भी हमारा 90 होगा और एंगल डी भी हमारा क्या है? 90 डिग्री। फ्रेंड्स, क्या अब हम बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो और सोचकर मुझे बताओ, क्या हम अपने बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हम अपने बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगेन अपनी पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यानी एंगल ए जो है वो किसका अपोजिट है? सी का अपोजिट है, तो सी कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। एंगल डी हमारा अगेन क्या है? 90 डिग्री, जिसके अपोजिट में क्या है? बी, तो बी भी क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ मेंशन कर लेना आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फ्रेंड्स, अब देखो, आप चाहो तो इसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। अगेन आप एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो। ये आपका एक एंगल आ गया ए, ये आपकी वैल्यू आ गई डी की। आप ए से बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बी से सी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। फर्स्टली हमें क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम हमें क्या दे रखा है? HOPE होप। ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हमें एक्स वाई जेड गिवन है फिगर में, एक्स वाई और जेड, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। साथ में आपको रीजन मेंशन करना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके अपने एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको अपना रीजन बताना है, बट अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि आप प्रॉपर्टी बताओ, आपको तब भी मेंशन करना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल को निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें याद है, बट यहाँ पर हम अपनी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। ठीक है, और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हम अपने पिछले सेशन में कर चुके हैं,
तो आई होप आप सबको याद होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है। फर्स्ट है आपकी अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सेकंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड थर्ड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे हम वो मेंशन करेंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपको अपने एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, आपको जो एंगल सीधे से दिखाई दे रहा है आप उसको सीधे से निकाल सकते हो। क्या कोई ऐसा एंगल है जो आपको सीधे से दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई एंगल ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमें डायरेक्टली दिख जाए और हम उसकी वैल्यू निकाल दें। तो फर्स्टली आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाला एंगल हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं? लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं। एंड लीनियर पेयर यूज करके हम क्या कर रहे हैं? इंटीरियर ऑफ एंगल ओ हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो एक्सटीरियर ऑफ एंगल ओ आपको गिवन है 70 डिग्री, हम इंटीरियर ऑफ एंगल ओ हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय लीनियर पेयर। कैसे? इसको अगर आप कोई नाम दे दो स्टूडेंट्स, दैट इज ए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? a प्लस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड हमें क्या करना है यहाँ पर मेंशन करना है, दैट इज लीनियर पेयर। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 180 को हम यही रखेंगे, 70 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे और हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में पूछी नहीं थी स्टूडेंट्स। अब ये मत बोलना कि एंगल ए तो हमें निकालना ही नहीं था, हमें पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स को निकालना है और उसके लिए हमें एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई है, इसका अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स एक्स। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल है ई और ई की वैल्यू क्या गिवन है हमें? एक्स। तो देखो यहाँ से हमारे पास सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू 110। क्या ये आपके पास वैल्यू आ गई या नहीं आई? ओ का अपोजिट एंगल है ई और ई की वैल्यू क्या है? एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110, क्योंकि हमारे o के इंटीरियर की वैल्यू क्या है? 110। बट स्टूडेंट्स, आपको इसके साथ मेंशन करना है अपना रीजन याद से, हमने x की वैल्यू 110 क्यों और कैसे निकाली है। आपको मेंशन करना है a इज इक्वल टू 110 एंड बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 110। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर है। x की वैल्यू सभी बच्चों को समझ में आई है, हमने कैसे निकाली है। अब हमें निकालनी है y और z। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे z और y की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हम यूज करेंगे अपनी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी? अगर हमारी दो लाइन पैरेलल होती है और उनको कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल होती है, तो उस ट्रांसवर्सल पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये सब बच्चों को याद है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये पैरेलल लाइंस गिवन है, दिस वन एंड दिस वन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यही पैरेलल लाइंस बना लेते हैं जो हमें फिगर में गिवन है, दैट इज योर ई एंड पी एंड दिस इज योर एच और ओ। ठीक है, अब हमें एक ट्रांसवर्सल क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एच और पी को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इन लाइन को आप इंट्रोड्यूस कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल। इज इट क्लियर? अब ट्रांसवर्सल में हमारे पास कौन कौन से एंगल होते हैं स्टूडेंट्स? कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स? फर्स्टली वो लाइन के अपोजिट साइड पर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है? अगर एक एंगल लाइन के ऊपर है तो एक लाइन, दूसरा एंगल कहाँ होता है? लाइन के नीचे होता है। एंड थर्ड स्टूडेंट्स, अगर वो इंटीरियर है तो वो लाइन के अंदर होंगे और अगर वो एक्सटीरियर है तो वो लाइन के बाहर की साइड होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो हमें लाइन के अंदर वाले एंगल्स लेने हैं, तो एंगल 1, ये वाला एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर हम इस एंगल की बात करें एंगल 3, तो वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे और एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे। दीज आर योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या यहाँ पर हमारे पास कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, एंगल एच में जो आपको गिवन है 40, दैट इज योर एंगल 4। ठीक है, और वाई जो है वो आपका क्या है? एंगल 3। ऐसा है या नहीं है? देखो ये आपकी पैरेलल लाइंस है एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के
एक इधर एंगल है और एक इधर एंगल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दैट मीन्स अगर ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री का है तो y की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 40। y का मेजर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 40। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि y की वैल्यू आपकी 40 क्यों आई है, तो आपको मेंशन करना है फ्रेंड्स, अच्छे से पूरे से मेंशन कर देते हैं, बिकॉज ई पी एंड एच और ओ क्या है, पैरेलल लाइंस है, एच पी आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड वाई इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 40। ठीक है, क्योंकि ये 40 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। आपको ये पूरा मेंशन करना है। यहाँ पर हमारी सेकंड वैल्यू भी आ गई है y की, अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। ठीक है, देखो फ्रेंड्स अब हम z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स z की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की। e की वैल्यू क्या है, 110 और o की वैल्यू भी क्या है, 110। आप इन दोनों एंगल को भी ले सकते हो और इन दोनों को भी ले सकते हो। आप h प्लस ई भी ले सकते हो और h प्लस ओ भी ले सकते हो। ठीक है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री आपको मेंशन करना है, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एच और ओ में या एच और ई में वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आपकी 40 प्लस जेड, और अगर हम ओ ले रहे हैं तो ओ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 110। स्टूडेंट्स माइंड इट, एच की आपको पूरी वैल्यू लेनी है 40 प्लस जेड, क्योंकि एच जो है वो आपका पूरा कहाँ से बनेगा, 40 और जेड से मिलकर बनेगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 40 प्लस जेड प्लस 110 इज इक्वल टू 180। 40 और 110 मिलकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 150, क्योंकि दोनों के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और 150 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा, 150 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज 30। यहाँ पर आप लिख दोगे जेड इज इक्वल टू 30। जेड को निकालने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू आपकी 40 है, z की वैल्यू 30 एंड x की वैल्यू 110। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लास्ट वाले सेशंस नहीं देखे हैं, मैं उनके लिए लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर आज का सेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।